हम सभी चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं ना, वो हमसे भी ज्यादा काबिल और जिम्मेदार हो, हमसे भी ज्यादा लायक हो। और इसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते, बट क्या जो हम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए वो काफी है? ऑब्वियसली नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी लायक और जिम्मेदार बने, तो उसके लिए छोटी छोटी चीजें जो करना आपके लिए बेहद जरूरी है, उन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। आज वही बातें बताने वाली हूँ। ये वीडियो अगर अंत तक आप देखेंगे तो आई एम श्योर कुछ चीजें आप ऐसी जरूर सीख लेंगे जो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपको आपके बच्चे को लायक, सफल और जिम्मेदार बनाने में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए लेडीज, हम तो चाहते हैं ना हमारा बच्चा लायक बने, जिम्मेदार बने, काबिल बने, बट इसके लिए हम करते क्या है? क्या हम उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी डालते हैं? नहीं डालते। यकीन मानिए, हम उनको जिम्मेदारियों से दूर रखते हैं, ये सोच कर कि तो छोटा सा बच्चा है। ये सबसे बड़ी गलती है। कभी भी अपने बच्चे को ये ना समझाएं कि तू नहीं कर पाएगा, तू छोटा बच्चा है। जिम्मेदारियों से दूर उनको ना रखें। अगर आपको उन्हें जिम्मेदार बनाना है ना, तो उनको सबसे पहले जिम्मेदारी दो। छोटी छोटी जो घर की जिम्मेदारियां है ना, ये किसी भी चीज की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दो। और फिर आप ये मत सोचो कि ये नहीं कर पाएगा, ये मत बताओ कि तू नहीं कर पाएगा, नहीं करने दो। मान लीजिए कि आपने उसको जिम्मेदारी दे दी है कि भाई मेहमान आएंगे, उन सबको पानी पिलाने का काम तुम्हारा है, और कोई भी आएगा सबसे पहले पानी लेकर जाना। अब बच्चा समझ गया, लेकिन अब छोटी सी जान है ना, उसको समझ नहीं आ रहा कि ग्लास में कैसे पानी भरे, किसको दे, कौन आया था कौन नहीं। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप नजर में रखें। अपने बच्चों पर दूर से निगाह रखें कि कर रहा है काम, नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, खेल में लग गया है, तो प्यार से, बेटा देखो अभी अंकल आए ना, अंकल को पानी देकर आओ। तो वो काम उसने कर दिया। उसको समझ नहीं आ रहा तो एक ग्लास अरेंज कर दे। थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट करते रहे ताकि उसके ऊपर एक बर्डन ना आ जाए। तो वो सपोर्ट करना, उसको समझाना जरूरी है। इसके साथ में जिम्मेदारियां निभाना कितना जरूरी है, इस चीज को आप बाय स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप समझा सकते हैं। प्यार से कभी बच्चा आपके साथ हो तो इस चीज का एहसास करवाओ कि हम सबके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं अपने अपने लेवल की। आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारी है, उन बच्चों की जिम्मेदारी आप पर है, सबके खाने की जिम्मेदारी आप पर है, फादर के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं जो वो निभा रहे हैं। और जिम्मेदारियां हम सब पर हमेशा रहती हैं, जिनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, जिनसे हमें डरना नहीं चाहिए। वो जिम्मेदारियां निभाकर ही हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, ये हमारा काम है। ये चीजें आप बच्चों को बहुत पोलाइटली कभी कभी समझाया करें, कभी कभी स्टोरी सुनाकर समझाया करें, ताकि बच्चे उन जिम्मेदारियों में अपने आप को अलर्ट रखें और आगे बढ़ के उन चीजों को अपने ऊपर लेके, हाँ मैं करूंगा, मेरा काम है, मुझे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। वो एटीट्यूड बच्चों का निकल के आए। वो इसी तरीके से आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बट इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये कि सिखाने से पहले सीख लीजिए। उन पर जिम्मेदारी देने से पहले अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाइए। बच्चा आपको देखकर सीख रहा है ना। अगर आप ही एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स नहीं है, रिस्पॉन्सिबल मदर नहीं है, तो बच्चा कैसे रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा यार? वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जरूरी है कि आप जिस चीज की जिम्मेदारी लेना तो उसको करें, और बच्चा देखे कि आप अपनी जिम्मेदारियों को कितना सीरियसली निभाती हैं, कितना सीरियस है उन जिम्मेदारियों को लेकर। आप पीछे नहीं हटती। आपको और कोई काम दे दिया जाता है ना, तो आप उसमें लग जाती हैं। जब तक आप पूरा काम नहीं कर लेती, आप पीछे नहीं हटती हैं, आप थकती नहीं हैं, आप कोई आलस नहीं करती हो, आप घबराती नहीं हो। ये चीजें आपका बच्चा जब आपको करते हुए देखेगा ना, तभी उसके अंदर डेवलप होंगी, क्योंकि वो आपसे सीख रहा है। जैसा एटीट्यूड आपका होगा वैसा आपके बच्चे का अपने आप हो जाएगा। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, क्या करते हैं हम करते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो गई हमारे घर में, और हम बोलते हैं मेरे वजह से नहीं हुई, तुम्हारे वजह से हुई है। हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं। और बच्चा इस चीज को देख रहा है, वो भी फिर आपकी तरह ही बनने लग जाता है। अनकॉन्शियसली उसके दिमाग में वही चीजें डेवलप होती हैं कि वो भी
अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता किसी चीज की। जब तक काम अच्छा है तब तक मैंने किया है, जैसे ही कोई काम खराब हुआ वो दूसरों पे डाल देता है। मम्मी मेरे वजह से नहीं हुआ, इसके वजह से हो गया। मैं स्कूल की वजह से अपने वजह से लेट नहीं हो गया, बस लेट आई थी तो बारिश हो गई थी तो मेरे दोस्त ने रोक लिया था। वो कभी भी ये नहीं बोलता कि हाँ स्कूल के लिए लेट हुआ क्योंकि मैं स्कूल से निकला था लेट या मैं कहीं रुक गया था। वो अपने ऊपर कभी जिम्मेदारी नहीं लेगा क्योंकि उसने आपको ये करता हुआ नहीं देखा। उसने यही देखा है आप दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो, वही आपका बच्चा बन रहा है। इसलिए जरूरी है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई हर्डल आए, कोई दिक्कत हो जाए तो उसके लिए अपने आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये काम खराब हो गया ना, मेरे वजह से हो गया, मैंने इस चीज की जिम्मेदारी ली थी, मेरे से नहीं हो पाया, मैंने गड़बड़ कर दी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं नहीं गई थी, मैं होना चाहिए। तभी आपका बच्चा भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा कि हाँ मैंने पानी नहीं पिलाया था, ये मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो आपको या किसी और को ब्लेम नहीं करेगा। और ये चीज जो अभी आप डेवलप कर रहे हैं ना छोटी सी, ये फ्यूचर में फिर उसके नेचर में आ जाएगी। ये चीज बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब कभी भी आपके बच्चे अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं पूरा करते, जो काम आपने दिया था वो नहीं कर पाते हैं कंप्लीट प्रॉपर तरीके से, तो उनको आप थोड़ा सा मोटिवेट करें, उनको डांटे ना, उन पर चिल्लाए ना, मिसबिहेव ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा भी नेगेटिव हो रहा है, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है ना वो गिर रहा है। आपको क्या लगता है, बच्चे ने अपना काम नहीं किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो कि उसने क्या गलती की है। उसने कुछ तो सही किया है ना, आप वो मेंशन नहीं करते। इससे क्या होता है, उसका मोटिवेशन गिरने लगता है, वो उन चीजों से भागने लगता है। नेक्स्ट टाइम वो जिम्मेदारी लेने से कतराता है कि मेरे से तो होगा नहीं, मैं ढंग से कर नहीं पाऊंगा, फिर मेरी डांट पड़ेगी। वो इस माइंडसेट से सोचता है। इसलिए जरूरी है कि अगर वो सेम एग्जांपल में उठाती हूँ कि आपने जिम्मेदारी दी पानी की, बच्चा सही से पूरा नहीं कर पाया, तो आप क्या करें, आप उसको चिल्लाए ना, डांटे ना, उसकी तारीफ करें। और अकेले में नहीं, सबके सामने, जब पूरी फैमिली बैठी हो कि आप बताओ इसको काम किया था, इतने अच्छे से काम किया, सबको पानी पिलाया, किसको दिक्कत नहीं हुई, वेरी गुड बेटा, बहुत तारीफ करें। और उसके बाद जो थोड़ी कमी लगी ना, आप वो भी प्यार से समझा दें। वो आंटी को पानी नहीं दिया ना, वो आंटी प्यासी रह गई थी, थोड़ा सा ध्यान रखना, अदरवाइज वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप पीठ थपथपाएं, एक हग कर दे, एक किस कर दे। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो अपनी गलती को दिमाग में रखेगा, और क्योंकि आपने उसकी तारीफ की थी उस वजह से वो और ज्यादा एक्साइटेड होगा अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है जो आप कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ, अगर आप उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं तो। एंड इसके साथ में ये भी ध्यान रखिए कि अपने बच्चों को कभी किसी और के सामने उल्टा ना बोले, खास करके जब उन्होंने कोई गलती की हो। तो देखिए, गलती के लिए ना जब आप डांटते हैं तो वो हमेशा अकेले में डांटे, अकेले में समझाएं, तारीफ सबके सामने करें। अगर आपको अपनी बातों का रिजल्ट चाहिए तो बच्चे नहीं है, उनका दिल बहुत मासूम होता है और वो भी इंसल्टेड फील करते हैं अपने आप को, है ना। तो जब आप अपने बच्चे को डांटते हैं दूसरों के आगे, उनको लगता है उनकी बेइज्जती हो गई, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, अगेन वो अपनी चीजों से दूर भागते हैं उस शर्मिंदगी से बचने के लिए कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो जाए। तो कभी भी अपने बच्चों को दूसरों के आगे डांटना नहीं, हमेशा उनको अप्रिशिएट करना, उनकी अच्छी चीजें गिनवाना, ये बहुत जरूरी है अगर आप उनको काबिल बनाना चाहते हैं, जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। तो आई एम श्योर अगर ये छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो आपका बच्चा बड़ा होके बहुत ही काबिल और जिम्मेदार इंसान बनेगा।